मोशन। मेरा नाम उबैद अहमद और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल सीआर कोचिंग्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने कहां तक करा, हमने लास्ट मोशन के पार्ट देखे, हमने टर्म्स रिलेटेड टू मोशन पढ़ी, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड वगैरह। आज हम देखेंगे मोशन के फर्दर पार्ट जो टॉपिक होंगे हम वो कवर करेंगे, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करेंगे बाय सिंपल मेथड और बाय ग्राफिकल मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया दैट मोशन इज ऑफ टू टाइप। मोशन इज ऑफ टू टाइप, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन, भाई बोलो, बोलते नहीं। अब यूनिफॉर्म मोशन कौन सा था? यूनिफॉर्म मोशन जिसके अंदर बॉडी कवर कर रही थी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसके अंदर बस ऐसी थी, यानी कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यहाँ पे बॉडी क्या कवर कर रही थी? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि झटके मार मार के। तो यानी कि बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही थी। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में फर्दर डिवाइडेड है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अरे ये क्या लिख दिया? कुछ भी नहीं है, सब देखा हुआ है, सब करा हुआ है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में जिसके अंदर वेलोसिटी का चेंज एक लीनियर तरीके से हो। फॉर एग्जांपल जैसे वहां पे स्पीड चेंज हो रही थी, बंदा कवर कर रहा था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो कौन सा होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। फॉर एग्जांपल आप बाइक चला रहे हैं और आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, हर सेकंड में कुछ चेंज हो रही है, वो चेंज इक्वल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि चेंज वेलोसिटी का 5 है फिर 10 है, अब वो एक सेकंड के अंदर इससे हो रही है, तो वो क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब चाहे वो स्पीड बढ़ रही है और चाहे वो स्पीड कम हो रही है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो। एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये जो एक्सेलरेटेड वर्ड है, ये है क्या असल में? ये होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। एक्सेलरेशन को मैं कहूंगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज आया उसको अगर मैं टाइम से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन हो गया इक्वल, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहां से हमने एक और टर्म पढ़ी एक्सेलरेशन, ये भी मोशन से रिलेटेड टर्म है। इसको क्या है? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ पर यूनिट टाइम, उसको मैं क्या कहूंगा? एक्सेलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी, अब ये कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? अब आप बताइए एक्सेलरेशन चेंज किसका है? किसका चेंज है? वेलोसिटी का। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर और स्केलर? स्केलर क्वांटिटी ना, बढ़ेगा वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी।
अब इसकी एसआई यूनिट, देखो एसआई यूनिट हमेशा जब भी हमें निकालनी होती है उसका सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं कि हमने सबसे पहले उसे किस फॉर्मूले में देखा। अब मैंने एक्सीलरेशन को देखा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो यानी कि एक्सीलरेशन ऐसा हुआ। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, कभी भी चेंज निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे चेंज निकालते हुए। तो फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, v माइनस u अपॉन t। अब इसकी ऐसा यूनिट निकालने के लिए वेलोसिटी की यूनिट क्या बोलेगी मैंने, मीटर पर सेकंड। तो जब मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड जाएगा तो बचेगा तो मीटर पर सेकंड ही। अब अगर मैं लेंथ में से लेंथ घटाऊंगा तो टाइम थोड़ा जाएगा मेरे पास, या मनी में से, पैसे में से पैसा घटाऊंगा। ऐसा नहीं है मैंने 5 रुपए खाए मेरे पास 2 रुपए हो क्या नाम 3 किलो सब्जी आ गई, ऐसा क्या हो गई, मैंने पैसे में से पैसा घटाया, पैसे घटने के बाद मेरे पास सब्जी बची ना ना। तो यहाँ पे बचा मीटर पर सेकंड, एक टाइम का सेकंड पहले से ही है, तो ऐसा यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं दोबारा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड कब होगा, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव कब होगी। पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव का केस, ये पॉजिटिव लिखा है हमने। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी यानी कि एक्सेलरेशन हमारी मोशन की डायरेक्शन में ही हो रहा है। जैसे कि मैं बाइक चला रहा हूं और बाइक चला के मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं तो मेरा मोशन भी आगे की तरफ है और वो एक्सेलरेशन जो हो रहा है यानी कि जो फोर्स लग रही है वो भी आगे की तरफ है। तो यानी कि इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन सॉरी सेम है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा उस केस में, पॉजिटिव। और नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब डायरेक्शन मोशन की अपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की। जब एक्सेलरेशन और मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इसका एग्जांपल, मैं बाइक चला रहा हूं, बाइक चलाते हुए मुझे दिखा कि मुझे रुकना है तो मैं ब्रेक लगाऊंगा। अब जब मैंने ब्रेक लगाई तो मोशन आगे की तरफ हो रहा है, ब्रेक की जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी है टायर जमीन के बीच में, तो वो पीछे की तरफ। अब मोशन तो आगे की तरफ और फोर्स पीछे की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हुए ना, एक इधर एक इधर, तो उस केस में एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही मैं क्या कहता हूं, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। कहीं भी अगर ब्रेक लग रहे हैं तो वहां पे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे लेंगे, नेगेटिव, तो वहां पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वो हुआ जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी, जिसके अंदर वेलोसिटी का चेंज अनइक्वल होगा, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो कौन सा हुआ, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब जब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा होगा तो मुझे अगर स्पीड निकालना पड़ा, मुझे टाइम निकालना पड़ा, मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगी, कितना निकालना है, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा, क्योंकि उस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एप्लीकेबल है। तो इसके लिए न्यूटन भाई साहब हमारे, उन्होंने हमें 3 इक्वेशन दी जिनको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं जो हमें किसने दी, न्यूटन भाई साहब ने। अब हमें वो पढ़नी है, चलिए अब डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करते हुए, अब पहली बात, ये इक्वेशन उन्हीं बच्चों से डिराइव हो पाएंगी जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके पार्ट फर्स्ट जरूर देखें।
अब इक्वेशन फर्स्ट को ड्राइव करते हुए मुझे याद होनी चाहिए मेरी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। तो पहले मैं लिखूंगा बाय दी डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब वो क्या है एक्सेलरेशन की? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी का चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही निकलेगा। सपोज करें आपने आपके पास 50 रुपीज है और आपने उसमें से 25 कहीं कंज्यूम किए, तो आप चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल यानी कि वो चेंज तो आप जितनी अमाउंट आपके पास थी उसमें से माइनस करेंगे। अब इसमें वेलोसिटी शुरू में जितनी थी और फाइनल में जितनी उसमें से मैं उसे माइनस करूंगा। जैसे आपका 50 थे और 25 कंज्यूम करें तो 50 माइनस 25 जैसे कि 25। अब इसमें फाइनल माइनस इनिशियल चेंज, फाइनल में फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी u, और चेंज निकालने के लिए हमेशा टाइम से डिवाइड करते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब मैं t को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो at इज इक्वल्स टू v माइनस u। अब ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव, तो यहां से इक्वेशन क्या बनी? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। और ये जो इक्वेशन बनी इसको मैं कहता हूं हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन के लिए फॉर सेकंड इक्वेशन I should know the concept of average velocity. Average velocity, उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? क्या बताया था? v प्लस यू अपॉन 2। और वैसे वेलोसिटी होता क्या है? किसका चेंज होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करता हूं मैं? वेरी गुड, कैपिटल एस। तो यानी कैपिटल एस अपॉन टी इज इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2। बस यहाँ पे मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी दे रखा, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वी प्लस यू अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 गेट इधर और टी इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई जो मैंने किया तो ये हुआ 2s इज इक्वल्स टू v प्लस यू मल्टीप्लाई बाय t। समझ आया ना? तो 2s इज इक्वल्स टू, अब v की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन से रख सकता हूं। v की वैल्यू क्या है? u प्लस at, उधर रख देंगे u प्लस at। अरे u ये भी है, u और बाहर मल्टीप्लाई में t हो गया है। तो 2s इज इक्वल्स टू u प्लस u, 2u प्लस 80 बाहर मल्टीप्लाई में t। तो 2s इज इक्वल्स टू, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार t की मल्टीप्लाई इधर होगी और एक बार t की मल्टीप्लाई इधर होगी। समझ गए? ब्रैकेट जब खुलता है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी इसकी। तो ये बना 2ut प्लस a t इंटू टी, टी स्क्वायर। तो s, अब मैं क्या करूंगा, s2 को इधर भेजूंगा नीचे, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब जब मैं इनको सेपरेट करूंगा तो 2 नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा। तो s इज इक्वल्स टू 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। दिस 2 इज कैंसल्ड बाय दिस, तो यहां से सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s is equals to ut plus half at square, s is equals to ut plus half at square, s is equals to ut plus half at square, where s is displacement, u is initial velocity। लिख देते हैं, यहां पे s क्या है? डिस्प्लेसमेंट,
u इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल v, a एक्सीलरेशन एंड t टाइम। अब इनमें से अगर मुझे दो चीजें देगा और एक चीज पूछ लेगा, उसके बाद मुझे आराम से इस इक्वेशन में रख के उस चीज को वेरिएबल जो भी मुझे निकालना होगा वो मैं निकालना। अब मेरे पास आई थर्ड इक्वेशन, बहुत इजी। थर्ड इक्वेशन किसकी? मोशन की। किन भाई साहब ने दी? न्यूटन भाई साहब ने। तो थर्ड इक्वेशन के लिए कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ यहां से चलना है। अगर मैं इसी स्टेप को यहां पे लिखूं, 2s इज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन मल्टीप्लाई बाय t। अब अगर याद हो आपको तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहां से u को माइनस में भेजूं, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। अगर मैं यहां से खाली t की वैल्यू निकालना चाहूँ क्या आएगी? v माइनस यू अपॉन ए। इस a को नीचे ले आऊंगा तो एक t की वैल्यू क्या बनी? v माइनस यू अपॉन ए, यही आई ना, ये याद रखिएगा। यहां से t की वैल्यू में पुट करूंगा v माइनस यू अपॉन ए। इसको रद्द करते हैं, b का रास्ते मारा तो क्या बनी है? 2s इज इक्वल्स टू v प्लस यू, टी की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए। अब ये मल्टीप्लाई है तो 2 वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं वहां पे ऊपर, तो ये बना 2as इज इक्वल्स टू v प्लस यू, v माइनस यू। तो 2s इज इक्वल्स टू हियर a प्लस b लिख देता हूं छोटा छोटा, ये a प्लस b, ये a माइनस b। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? इसकी आइडेंटिटी बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये है v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो क्या बनेगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनी? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये उधर चले जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। इतनी बात समझ में आई? इतना समझ में आया? तो बस यही है थर्ड इक्वेशन। ये हमारी कौन सी है? थर्ड इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या आई? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे s कैपिटल S लिखना, थोड़ी कभी आप स्पीड समझ जाए। ये यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट की है। Here v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and capital S is displacement। ये तीनों हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डिराइव करनी आनी चाहिए। ये 5 नंबर में आती हैं। समझ गए इतनी बात? ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सिंपल मेथड। हमारी रह गई है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, वो हम करेंगे पार्ट 2 में। टिल देन कहीं नहीं, कहीं एक सर्कुलर मोशन करना है और भागने के लिए भी। तो हमें क्या करना है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या है? हम कब कहेंगे कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है? when body covers circular path with uniform velocity, then the motion will be considered as uniform circular motion। when body cover circular path with uniform speed or velocity, then the path will be considered as uniform circular motion। ये सर्कल है, सपोज करें आप, सही बना तो ये बना उसका रेडियस। अब सर्कमफेरेंस सर्कल की कितनी होती है?
कितनी होती है 2πr, और वही तो इसका डिस्टेंस होगा। अगर सपोज करें आप क्यों एक बंदा यहां से चला ए पॉइंट से और वो वापस ए पॉइंट पे ही आया है, तो उसने डिस्टेंस भी तो यही कवर करा होगा, तो ये सर्कमफेरेंस उसका क्या आ जाएगा डिस्टेंस, और रेडियस हुआ है इसका r, रेडियस है इसका स्मॉल r। तो अगर मुझे यहां से उसकी वेलोसिटी निकालनी हो या स्पीड निकालनी हो तो वो कितनी होगी, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना चला उसने, जितनी सर्कल की सर्कमफेरेंस है 2πr, और टाइम टेकन मैं लेट करूंगा कि उसने टाइम जो लगाया है वो लगाया है स्मॉल t, तो 2πr अपॉन t ये उसकी वेलोसिटी। कभी भी सर्कुलर मोशन में हमें रेडियस दिया हो सर्कल का, वेलोसिटी हो, टाइम पूछ लेगा, वेलोसिटी देके और रेडियस देके टाइम निकालने के कह देगा, रेडियस देके वेलोसिटी देके क्या नाम बात हो जा गई है, क्या नाम टाइम देके रेडियस देके वेलोसिटी पूछ लेगा, और वेलोसिटी देके टाइम देके रेडियस पूछ लेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रखें। अब लास्ट हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड करनी है, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो, ओनली इफ यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप अपने मुझे सजेशन दीजिएगा कि मैं क्या करूं, और मुझे ये जरूर बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे बनाऊं। बेस्ट ऑफ